हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जिस तरह हम एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं राकेश यादव सर की बुक को, तो 2017 को हम डिस्कस करें सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी डिस्कस कर चुके हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ हम 18, 19, 20 में जो भी पेपर हुआ उसको हम पेपर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के मैंने कई पेपर डिस्कस कर लिया जो 2018 के आसपास हुआ। एसएससी सीजीएल का पेपर जो 2019 वाला 2020 में हुआ उसको डिस्कस करना है। इसके अलावे जो 2018 वाला 19 में हुआ उसको डिस्कस करना है। तो इसमें ऑलरेडी हम 4-5 सेट डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए ये 4 मार्च 2020 के जो शिफ्ट 3 था उसको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे और ये कुछ समय के लिए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भी थे। नाम है डीवी सदानंद गौरा। ये कैबिनेट मिनिस्टर है अभी, जो करंट कैबिनेट कमेटी है जो अभी ये। तो इनको पोर्टफोलियो इनको कौन सा है? इनका पोर्टफोलियो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर, याद रख लेना है। क्लियर। प्रीवियसली जो कुछ समय के लिए मतलब इनका समय था लॉ एंड जस्टिस, लेकिन बाद में रे सफल करके इनको केमिकल एंड फर्टिलाइजर में डाल दिया गया। समझ में ना? कुछ समय के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के भी मिनिस्टर थे और ये चीफ मिनिस्टर भी थे कर्नाटका के। ये इस कोर्स का पार्ट है राकेश यादव। इसके अलावा लूसेंट ऑब्जेक्टिव को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और इसमें हमारा बायोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, बायोलॉजी, उसके अलावा हिस्ट्री और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी साइमल्टेनियसली चल रहा है। और बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ही एक्स्ट्रा। और जो भी मैं बुक ले रहा हूँ प्लीज 2020 तक सारा अपडेटेड है, अपडेटेड। क्लियर। और इस वीडियो में कोई भी ऐड नहीं होता, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा, पीडीएफ आपको मिलेगा और इसका इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। सेम इसी तरह सब्जेक्टिव के लिए भी है कोर्स, इसमें क्राउन पब्लिकेशन, लूसेंट जीके और एनसीईआरटी समझे। क्योंकि लूसेंट जीके मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ तो इस पे ज़्यादा इन दोनों पे है। और इस पे कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो, आप डाउट रख सकते हो। पीडीएफ मिलेगा आपको, पीडीएफ बहुत सारे पिक्चर वगैरह के साथ, ताकि आपको मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ विजयवाड़ा किस रिवर के किनारे है? विजयवाड़ा। तो बहुत सारे सिटी के आपको रिवर बैंक याद करने हैं, मतलब बहुत सारे आपको, जब मैं आपको करवाया था कुछ स्टेट के बारे में और आगे भी करवाऊंगा, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब के बारे में करवा चुका हूँ, केरला, ये सब के बारे में करवा चुका हूँ। तो वहाँ पे मैंने विजयवाड़ा के बारे में कराया। तो विजयवाड़ा कृष्णा रिवर के किनारे से गुजरती है। तो और भी कुछ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे लखनऊ गोमती रिवर के किनारे गुजरती है। कुछ का रिवाइज मैं इसी तरह करवा दूंगा हर में, जब भी क्वेश्चन आएगा ना। तो जैसे इस बार इतने का रिवाइज करवाया तो अगली बार इसके बाद का रिवाइज करवाऊंगा। लुधियाना रिवर सतलज के, लुधियाना जो शहर है वो सतलज रिवर के किनारे है। मथुरा यमुना नगर के किनारे है, मथुरा यमुना रिवर के किनारे। मथुरा के अलावा दिल्ली, इवन आगरा, ये सब यमुना रिवर के किनारे हैं। क्लियर। मदुराई जो है वो बैगई रिवर के किनारे है तमिलनाडु में। नासिक जो है गोदावरी रिवर के किनारे है। और पंधारपुर ये भीम रिवर के किनारे है। पुणे जो है मौला और मूथा रिवर के किनारे है। पटना गंगा रिवर के किनारे है। राउरकेला जो उड़ीसा में है वो ब्राह्मणी रिवर के किनारे है। संभालपुर उड़ीसा का है वो महानदी रिवर के किनारे है। ये सब थोड़ा ध्यान रख लिए। कुछ और मैं करा दे रहा हूँ। जो श्रीनगर है वो झेलम रिवर के किनारे है, श्रीनगर। सूरत है ताप्ती रिवर के किनारे। तिरुचिरापल्ली ये एक्चुअली कावेरी रिवर के किनारे है। उज्जैन बहुत फेमस शिप्रा रिवर के किनारे है। वाराणसी गंगा रिवर के किनारे है। बड़ोदरा ये है माही, नर्मदा सबके किनारे है। तो ये थोड़ा विजयवाड़ा कृष्णा रिवर के किनारे आंध्र प्रदेश में। तो इसमें हम रिवाइज करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लें। देखो, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका नाम था एडविन हबल। इनका नाम किस थ्योरी से एसोसिएटेड है? इनका नाम देखो, इनके नाम से आपने एक हबल टेलीस्कोप का भी नाम सुना होगा। हबल टेलीस्कोप, ये अलग बात है। हबल टेलीस्कोप अब रिटायर होने के कगार पे है।
ठीक है ना, इसके जगह पे दूसरा टेलीस्कोप आ रहा है। तो एडविन हबल, इन्हीं के नाम पे टेलीस्कोप का नाम रखा था। एडविन हबल का किस से एसोसिएटेड है, ये हम सबको पता है, ये बिग बैंग थ्योरी से एसोसिएटेड है, इनका नाम बिग बैंग थ्योरी के। क्लियर। बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया जाता है कि बिग बैंग थ्योरी में बताया जाता है कि पहले जो यूनिवर्स था एक छोटे से अमाउंट में था, और उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, ये फैलता गया, और यूनिवर्स अभी भी फैल रहा है। और क्लियर। और इसमें जो थोड़े हेवी मटेरियल थे वो एक जगह इकट्ठा होते गए और प्लैनेट वगैरह बनता गया। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन डज एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ऑब्वियसली कब होता है, जब डे ऑफ इक्विनॉक्स होता है। डे ऑफ इक्विनॉक्स कैसे होता है, तीन इंपॉर्टेंट है, हमें पता है। एक होता है समर सोल्स्टिस। सिंपल समझो ना, ये है अर्थ, ऐसे कुछ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। क्योंकि आपको पता है अर्थ थोड़ा टिल्टेड है, कितना डिग्री टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो सन जब यहाँ होगा तो सन आपको नहीं लगता ये यहाँ पे एक समय ऐसा होगा जब सन यहाँ पे इसको अटैक करेगा, मतलब यहाँ पे गिरेगा डायरेक्ट सनलाइट। तो एक चीज और समझ लीजिए, सनलाइट अर्थ कुछ इस तरह से मूव करता है कि कभी भी सनलाइट अर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे नहीं जा पाता है। समझ में ना। तो समझ लीजिए, मान लो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि सन ही मूव कर रहा है, तो सन ऐसे मूव करेगा, पहले यहाँ से कैप्रिकॉर्न से कैंसर की तरफ जाएगा, कैंसर पे रुकेगा, फिर लौट जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे 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 बार बार कर रहा है। तो जिस दिन यहाँ पे जाएगा लेकिन कैंसर के टॉप पे रहेगा, जब लौटना होगा ना, तो यानी कैंसर पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी जिस दिन कैंसर के टॉप पे रहेगा, तो उसको हम समर सोल्स्टिस बोलते हैं, 21 जून। समझ में आया ना। अब अगली बार अर्थ यहाँ गया, तो अर्थ अब इक्वेटर, अब एक बारी क्या होता है, जैसे देखो सन इस पे है, अगली बार क्या होगा, सन इस पे आ जाएगा, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे आएगा, उस समय दिन और रात दोनों बराबर होगा। उसको 23 सितंबर को ऑटोमन इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है ना। इक्विनॉक्स दो होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है मार्च में 21 मार्च को, और एक होता है ऑटोमन इक्विनॉक्स। यहाँ भी दिन रात बराबर, यहाँ भी दिन बराबर। लेकिन ये सिचुएशन तब होगा जब ये सन कैप्रिकॉर्न के सामने है, बिल्कुल कैप्रिकॉर्न के सामने भाई, इसके सामने, कैप्रिकॉर्न के सामने। तो हमें तो ठंडी लगेगी ना, तो हमारे लिए तो सबसे लंबी रात हो जाएगी ना, क्योंकि हमें ठंडी है। तो इसको विंटर सोल्स्टिस कब होता है, 21 सितंबर को, याद रख लीजिएगा। चलिए देखो, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म हमने कई डिस्कस कर लिया है। एक है भवाई और कालबेलिया, ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो हम बाकी का भी ट्रेडिशनल डांस देख लेते हैं, बाकी स्टेट का भी। जैसे यहाँ पे राजस्थान का और कौन कौन है, घूमर, चक्री, घनागोर, झूलन, लीला, झूमा, सुसीनी, घापल, कालबेलिया, ये है। पंजाब का तो भांगड़ा है, गिद्दा है, दाफ है, दमन है, भांड है, नकौल है, ये सब। उड़ीसा का तो उड़ीसी जो कि क्लासिकल डांस है, सावेरी, घुमरा, पैका, मुनरी, छाऊ। क्लियर। आसाम का सबसे इम्पोर्टेंट बिहू, बिछुआ, नागपुरा, महारास, काली गोपाल, बगुरुम्बा, नागा डांस, खेल गोपाल, तावल, चोंगली, कन्नेऊ, झुमरा, हब जाऊं नाई, ये देख लेना ये सब। ठीक है, राजस्थान हमने देख लिया। एक ईरानियन मेजर थे जिसका नाम था कशाम सोलेमानी। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, पता है क्यों? क्योंकि यूएस की मिलिट्री ने इसको असैसिनेट कर दिया था, ये ईरान का था। क्लियर। लेकिन असैसिनेट किस देश में किया है, इराक में असैसिनेट किया, ये इंपॉर्टेंट है। यूएस की मिलिट्री ने ईरान के मेजर जनरल कशाम सोलेमानी, क्योंकि इनके बारे में बताया जाता है कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। क्लियर। तो इसको मार देने, असैसिनेट करने के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ साल के लिए तो डिले हो जाएगा, ये इसलिए इसने इसको मारा। ठीक है ना। थोड़ा मैप हम देख लेते हैं, क्योंकि मैप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है ईरान, ये है इराक, ये है जॉर्डन, ये है इजराइल। इजराइल में, इजराइल की बात करें तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये चलो सीरिया है, टर्की है,
टर्की एक तरफ ब्लैक सी, एक तरफ मेडिटेरेनियन सी, ये कैस्पियन सी हमें पता है। ये है ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, क्लियर। ये है यूएई, ये है कतर, ये है बहरीन, यहाँ पे छोटा सा। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, क्लियर। ये है इजिप्ट, ये पूरा क्लियर। इजराइल का थोड़ा हम देख लेते और क्लोज करके। ये इजराइल का ये गाजा स्ट्रिप है जहाँ पे बॉम्बिंग चल रही है, ये इजराइल है। ये है वेस्ट बैंक, मतलब ये और ये पैलेस्टीन का पार्ट है, क्लियर। ये है इजराइल और ये है डेड सी। डेड सी किस किस के बीच है? वेस्ट बैंक, इजराइल और ये जॉर्डन, इन तीनों के पीछे। ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ है गोलन हाइट। गोलन हाइट किस किस के पीछे? इधर है लेबनान, इधर है सीरिया और इधर है इजराइल। एक्चुअली ये है सीरिया का पार्ट, लेकिन इसको इजराइल ने कैप्चर करके रखा है। देखो, Which of the following is the Indian research station in the Antarctica region? अंटार्कटिका रीजन पे कई सारे रिसर्च स्टेशन पे है इंडिया के। तो इंडिया के है मैत्री, ये तो हम सबको पता है। और भी कई देशों के यहाँ पे देख लिए, इंडिया का यहाँ पे है मैत्री, क्लियर। दक्षिण गंगोत्री भी इंडिया का है। इंडिया का एक और है, लेकिन और भी देशों का यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मावसन है ऑस्ट्रेलिया का, डेविस है ऑस्ट्रेलिया का, फिर यूएसए वगैरह का है, ठीक है ना। यूएसए का मैकमोर्डो स्टेशन, न्यूजीलैंड का है। हर देश का अपना अपना एक है, ठीक है। चलिए, मैत्री है इंडिया का। ओनली वन बैट्समैन हैव स्कोर्ड अ ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट अदर देन वीरेंद्र सहवाग। ये आपको पता है, करुण नायर इंग्लैंड के खिलाफ मारा था। फिर हु इज ओनली साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड टू हैव वोन द नोबेल प्रोग्राम। देखा, नोबेल प्रोग्राम में नोबेल प्राइज जीता केमिस्ट्री के फील्ड में 2 बारी। देखो, उनका नाम है फ्रेडरिक शैंगर। इनको मिला हुआ है 2 बार। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ। इनको 2 बार केमिस्ट्री के लिए 2 बार मिला हुआ है। इनको केमिस्ट्री के लिए 2 बार मिला हुआ है। और एक और चीज, फिजिक्स के लिए जॉन बार्डीन को 2 बार मिला हुआ है। फिजिक्स के लिए 2 बार मिला हुआ है, ये याद रखिएगा। केमिस्ट्री के लिए तो इनको ही मिला हुआ 2 बार। और भी 2 लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज तो मिला है, लेकिन सेम सब्जेक्ट के लिए नहीं मिला है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैडम क्यूरी के एक बार फिजिक्स के लिए मिला है, एक बार केमिस्ट्री के लिए मिला है। लाइनस पॉलिंग को एक बार केमिस्ट्री के लिए मिला है, एक बार पीस के लिए मिला है। लेकिन 2 लोग हैं जिनका नाम है, एक का है फ्रेडरिक सैंगर और एक का नाम है जॉन बार्डीन। जॉन बार्डीन, इनको मिला हुआ है फिजिक्स के लिए 2 बार। फिजिक्स के लिए 2 बार, समझ गए ना। इसके अलावा 2 और है। मैडम क्यूरी को एक बार फिजिक्स, एक बार केमिस्ट्री मिला, तो 2 ही बार है। और लाइनस पॉलिंग, इनको एक बार केमिस्ट्री एंड पास। 4 लोग हैं जिनको 2 बार मिला हुआ है। तो ये आप याद रख लेना, क्योंकि ऐसे आपको याद रख सकते। इन चारों में से कोई भी अगर नोबेल प्राइज से, देखो नोबेल प्राइज से आपको एक चीज मैं बता दूं, ज्यादातर ये पूछने का नहीं ट्राई करता है, मतलब पूछ भी सकता है जो करंट में मिला, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स में तो बहुत लोग रट ही लेते हैं उसको। लेकिन ऐसे चीज ये भी इंफॉर्मेशन स्टैटिक में आपको ये नहीं पूछेगा किसको मिला, कैसे मिला है, पहले किसको है। ऐसे इंफॉर्मेशन जो ज्यादा यूनिक इंफॉर्मेशन है उस सब आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 370, ये तो आपको पता है कश्मीर से, इस पे तो आप लोग इतना पता ही होगा। नेक्स्ट है, हु वाज द then गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया देन सती प्रथा बिकम इलीगल एंड पनिशेबल। इस समय कौन थे गवर्नर जनरल? हम सबको पता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और क्या किया था, एक मैकुले माइन्यूट आया था, उसको एक्सेप्ट किया था और इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था 1835 के आसपास। कोई दिक्कत नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके अलावे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग, देखो सबसे पहले जब बात चली कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाएगा 1774 में, आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो उसके बाद इसमें क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग वो पहले बंदे थे जिनको क्या किया गया, बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में और बात कर लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ये एक्चुअली इन्हीं के समय में
इन्हीं के समय में गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था। गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था। किन्होंने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने। इनके समय में ही, वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। तो दो इंपॉर्टेंट है, गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। ये सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, उसके बाद एक और है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ऑब्वियसली एक चीज तो इनके बारे में पता ही होगा, सब्सिडरी अलायंस निजाम वो पहला था जो सब्सिडरी अलायंस साइन किया, ये पहले याद रखना है। चलिए, उसके बाद कॉर्नवालिस वो बंदा है, एक चीज तो कॉर्नवालिस से आपको याद ही होगा, क्या याद होगा? परमानेंट सेटलमेंट। और कॉर्नवालिस को एक और नाम बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, इनको बोला जाता है। परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए, नेम द 2 इंडियन एक्टर जिसको नेशनल वेस्ट अवार्ड मिला है मेल में। देखो तो आप प्लीज ये 66 वाला याद नहीं करिए, 67 में याद कर लीजिए। एक तो मनोज बाजपेयी को मिला है, एक धनुष को मिला है। तो उस समय तो आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को मिला था, ये याद नहीं रखना प्लीज। अंधाधुन के लिए विकी कौशल को शायद इसके लिए उरी के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर? देखो मैं सीधा बताता हूँ, सबसे पहले है बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो देखो बाबर, हुमायूं, अकबर सही है। जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब सही है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां नहीं, सही है ना? सही नहीं, अकबर उसका जहांगीर है ना, फिर शाहजहां है, तो ये गलत है, डी ऑप्शन गलत। ठीक है, पद्म विभूषण हो जाता फॉलोइंग तीजन बाई जिनको मिला है अभी पद्म विभूषण। तीजन बाई एक बहुत क्लासिकल सिंगर थी, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, याद रखना है। क्योंकि देखो पद्म विभूषण बहुत कम लोगों को मिलता है एक साल में, तो पद्म विभूषण वाले तो आपको कम से कम याद करने होंगे। तीजन बाई ये याद है, पद्म विभूषण अभी इनको मिला है, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती थी। पंदावनी फोक सिंगर थी, ये याद रखना है, पंदावनी फोक सिंगर। इनको सब कुछ पद्म विभूषण उस साल मिल रहा था, ये करंट अफेयर्स का न्यूज है। क्योंकि पद्म विभूषण इम्पोर्टेंट होता है, मतलब बहुत रेयर होता है, ऐसे नहीं बहुत लोगों को नहीं मिल जाता है, इसलिए पद्म विभूषण देखो हर साल मुश्किल से कुछ लोगों को मिलता है, 2-3 लोगों को मिलता है, इसलिए आपको याद रखने हैं। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, व्हिच ऑफ द इज एनर्जी कन्वर्जन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑब्वियसली हम सबको पता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऑब्वियसली कैसे बनता है फोटोसिंथेसिस, कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से वाटर लेते हैं, नीचे से वाटर, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से वाटर, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, याद रखना है। ये इसका इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर नीचे से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, फिर हमें लेते हैं। चलिए, थर्ड खेलो इंडिया जो हुआ था वो किस स्टेट में होस्ट किया गया था? आसाम में। फोर्थ होने वाला है हरियाणा में, याद रख लिया, क्योंकि आपके लिए फोर्थ इंपॉर्टेंट है ज्यादा। थर्ड खेलो इंडिया जो होते हैं। नेम द कंपनी दैट हैड एक्वायर्ड ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल। यात्रा जो .com था ना, यात्रा ऑनलाइन, इसको खरीद लिया गया है, इस कंपनी को एक्वायर कर लिया गया है। कौन करता है? एविक्स इसने एविक्स ने खरीदा है इसको, याद रखना है, एविक्स ने खरीदा है। तो ये करंट अफेयर्स का न्यूज था, इसलिए आ गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ फेनोमेना driven by a scattering of light in which mountain tops acquire a rosy और orange मतलब ये ऑरेंज लाइट वगैरह लगता है, ऑरेंज या रोजी लाइट टाइप का लगता है सनलाइट और सनसेट के समय में। ये कौन सा किस टाइप की स्कैटरिंग होती है? ब्रिलियन स्कैटरिंग होती है,
ठीक है ना। ये मैं आपको केमिस्ट्री में अच्छे से समझा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा उससे नहीं बता रहा हूँ। क्लियर? क्योंकि इन्होंने दिया था, उनके नाम से ये स्कैटरिंग पड़ा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट आगे। Who was the winner? Who among the following is the current governor of Kerala? Obviously सत्यपाल मलिक है, गवर्नर ऑफ करेंट गवर्नर ऑफ केरला सत्यपाल मलिक, ठीक है ना। नेम द ऑथर ऑफ द 2019 रिलीज बुक द सेंट ऑफ गॉड। इसके राइटर कौन थे ये आपको बताना है। इस बुक के राइटर, द सेंट ऑफ बुक के राइटर है साकेत मजुमदार। ये भी क्वेश्चन, ये भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कुछ बुक वगैरह नहीं इंपॉर्टेंट होते। कितने आईएमएफ में कितने देश है? ऑब्वियसली 189 देश है, ये तो हम सबको पता है। मैं कल आईएमएफ के बारे में एक पेपर में आपको आईएमएफ के बारे में बताया भी था डिटेल में, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेनोमेना इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी व्हिच इन्वॉल्व द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इनटू 2 or more component of slightly different frequency when the light source of is placed in the magnetic field। देखो लाइट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या हो जाता है, स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट में। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इसको हम जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिटेल में समझाऊंगा तो कोई उसका फायदा नहीं है। मतलब मैं समझा सकता हूँ लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। एक बुक है हु इज द ऑथर ऑफ डिलाइटफुल एंड एनेक्टेडोल हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट टाइटल, मतलब फील्ड है। एक कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट्स। ये किताब के राइटर कौन है? इसके राइटर है रामचंद्र गुहा। ये किताब थे, वो करेंट अफेयर्स से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसेंस इन बंगाल। फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसेंस इन बंगाल, इनका नाम है नवाब सलीमुल्लाह खान। देखो अगर सिंपल इंडिया का पूछा जाए तो आपको सर सैयद अहमद खान लगाना है, ठीक है ना। अगर पूरे फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस पूछे तो सर सैयद अहमद खान लगाना है, लेकिन सिर्फ बंगाल का पूछा तो नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है। सॉरी नवाब सलीमुल्लाह नहीं है, नवाब अब्दुल लतीफ खान, नवाब अब्दुल लतीफ खान में, ठीक है ना। ये है बंगाल का। अगर इंडिया का पूछा जाए तो डॉक्टर सैयद अहमद खान, इन्होंने पर्दा सिस्टम वगैरह सबको हटाने की बात की थी। 4 मल्टी स्टोरेज इलीगल कंस्ट्रक्शन जैन कोरल H20 होली फेथ अल्फा सिरिन और गोल्डन कयालोरम्पन ये रेज द ग्राउंड फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब इन सबको हटाया गया था। किस स्टेट में हुआ? केरला में हुआ। देखो ये करंट अफेयर्स का न्यूज है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये आपको करना ही नहीं है इस साल के लिए करंट अफेयर, तो बस मुझे बता देना है, ठीक है ना। तो जो करंट अफेयर्स वाला है 4-5 क्वेश्चन उसको सीधा बाहर करना, उसको आप देखना ही नहीं, ठीक है ना। उसको आने वाला नहीं, क्योंकि 2019 का न्यूज है, आपसे एग्जाम में 2021 का न्यूज पूछेगा ना, ठीक है ना। तो जो करंट अफेयर्स है उसको सीधा सीधा बाहर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं, आप में से जो ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स को कर लेना। चलिए थैंक यू सो मच।